सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य का ये पहला भाग है, यानी इसके अंतर्गत केवल और केवल हम शिवाजी के बारे में बात करेंगे, उनसे संबंधित और उनके साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे आज शिवाजी को। ठीक है, उनकी संधियां, उनके किले, सभी पर बात करेंगे डिटेल में। माता पिता, संरक्षण, पत्नी, ठीक, इन सभी पर बात करेंगे। किसने कहा था कि डाकुओं का गिरोह है शिवाजी का राज्य? दूसरा, वह ऐसी कौन सी पत्नी थी शिवाजी की जिन्होंने क्या किया था, सती हुई थी शिवाजी की मृत्यु के बाद? ठीक है, कितनी पत्नियां थी कुल, इन सभी पर हम बात करेंगे आज डिटेल में। ठीक, एक वीडियो के अंतर्गत। तो आप सभी का काम होगा इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज आपको मिलने वाली है जो कि आप अलग अलग वीडियोज में ढूंढते रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है, एक वीडियो में कंटेंट देने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको वो कंटेंट मिले, आपको बार बार किसी भी यूट्यूब चैनल पर भागना ना पड़े। ठीक है, तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले मराठा साम्राज्य। इसके अंतर्गत केवल और केवल हम शिवाजी पर बात करेंगे। वैसे आधा मराठा साम्राज्य शिवाजी के ऊपर आधे से ज्यादा, लेकिन नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम सामाजी, साहू जी, इन सभी पर बात करेंगे और उसके बाद हम पेशवाओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं शिवाजी पर। देखिए, जो मराठा साम्राज्य था, मराठा यानी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, ये था मराठा साम्राज्य। ये वाला हिस्सा जो हमारा महाराष्ट्र का, ये था मराठा साम्राज्य। यदि हम बात करें बीजापुर, तो बीजापुर ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र और कुछ ऊपर वाला क्षेत्र ये बीजापुर के अंतर्गत आता था। और नेक्स्ट हम बात करें मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य आपको पता है दिल्ली के ऊपर वाला नॉर्थ वाला एरिया। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। आगरा, दिल्ली, ये वाले जितने भी ऊपर वाला एरिया था नॉर्थ वाला हमारा, ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो मराठा किस क्षेत्र में फैले हुए थे? तो मराठा मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैले हुए थे। ठीक है, यदि बात करें शिवाजी पर, तो उनका जन्म कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? शिवनेर के दुर्ग में। ठीक है ना, कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में, कहां पर? महाराष्ट्र में हुआ था। यदि हम बात करें नेक्स्ट, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनका पिता का नाम था शहाजी भोसले। यदि माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनके संरक्षण कौन थे? तो वो थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनके गुरु कौन थे? तो वो थे रामदास। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें इनकी पत्नी, तो मुख्य रूप से जो इनकी पत्नी थी वो थी साईबाई। कुल 7 पत्नियां थी, 7 पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण थी साईबाई। ठीक, तो आपको पहले तो ये टेबल याद करनी है, इसके अंतर्गत क्या क्या याद करना है उसे समझिए। जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में। नेक्स्ट पिता शहाजी भोसले, माता की बात करें तो जीजाबाई, संरक्षण की बात करें दादाजी कोंडदेव, यदि बात करें गुरु की तो रामदास, यदि बात करें पत्नी की तो साईबाई। पूछा जाए कुल कितनी पत्नियां थी? तो कुल 7 पत्नियां थी, 7 में से एक थी साईबाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी का पहला जो सैन्य अभ्यास था वो किसके खिलाफ था, यानी उन्होंने पहला युद्ध किसके खिलाफ लड़ा? सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास। तो आपको याद रखना, पूरी तरीके से पहला सैन्य अभ्यास जो था वो था बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ। इन्होंने यहां से लड़ा पहला सैन्य अभ्यास अपना बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रथम सैन्य अभ्यास किसके खिलाफ था? तो बीजापुर के खिलाफ। राजा पूजे तो आदिल शाह के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सिंहगढ़ का किला कब जीता शिवाजी के द्वारा? तो 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता गया शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पुरंदर का किला कब जीता गया शिवाजी जी के द्वारा? तो आपको याद रखना शिवाजी के द्वारा पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में जीता गया। ठीक, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन मुख्य रूप से याद रखने हैं। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता गया, यदि बात करें पुरंदर का किला तो 1654 ईस्वी में जीता गया। आपको डेट याद रखनी है, डेटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा सिंहगढ़ का किला किसने जीता, नहीं, ये पूछेगा कि शिवाजी के द्वारा सिंहगढ़ का किला कब जीता गया, या फिर पूछेगा कि पुरंदर का किला कब जीता गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में, जबकि पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में जीता गया शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक व्यक्ति रहे अफजल खां। कौन? अफजल खां। अफजल खां ने 1659 ईस्वी में शिवाजी से मिलने के लिए आया और धोखे से उनकी हत्या करने की कोशिश की। किसने? शिवाजी ने। शिवाजी की हत्या करने की कोशिश की, उल्टा शिवाजी ने उसे मार डाला। ठीक है, उल्टा शिवाजी ने उसे मार डाला।
बहुत बहुत इतिहासकार इसे गलत मानते हैं, शिवाजी ने मारा था। ऐसा कहते हैं कि पीठ के पीछे वार करके अफजल खां को मार दिया। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि वो भी तो मारने आया था। जब दूसरा व्यक्ति मारने आया, आपको पता पड़ जाए तो उस समय पर सही या गलत का फैसला नहीं करना होता है, अपनी जान बचानी होती है। ठीक है, मानने वाले कुछ भी माने, लेकिन आपको याद क्या रखना है, अफजल खां ने बीजापुर का सूबेदार था। वो कहाँ का? बीजापुर का सूबेदार था। पहला भी सैन्य अभ्यास बीजापुर के खिलाफ हुआ। ठीक है, बीजापुर के खिलाफ हुआ, आदिल शाह के खिलाफ। फिर उसके बाद 1659 में किसने बीजापुर का सूबेदार रहा? अफजल खां। उसने मिलने के बहाने आया, शिवाजी की मृत्यु करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने उल्टा उसकी हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि शाइस्ता खां से संघर्ष कब हुआ शिवाजी का? तो 1663 ईस्वी में। ठीक है, 1663 ईस्वी में शिवाजी का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो वो थे शाइस्ता खां। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा कि शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार कब जीता? देखिए ये वाला हिस्सा है सूरत का। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है सूरत का गुजरात में। ठीक, ये वाला हिस्सा सूरत का गुजरात में, आपको याद रखना है, एग्जैक्टली यही है। ठीक, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो सबसे पहला तो यही पता होना चाहिए आपके लिए, सूरत कहां पर है? ठीक, गुजरात में, पहली चीज। दूसरी चीज, सूरत को प्रथम बार कब जीता? सूरत को 2 बार जीता शिवाजी ने। तो पहली बार कब जीता? तो पहली बार 1664 ईस्वी में शिवाजी ने जीता सूरत को। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी ने प्रथम बार सूरत को कब जीता? तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार जीता। नेक्स्ट हम बात करें पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई, ये पूछा जाएगा। तो पुरंदर की संधि 2 व्यक्तियों के बीच हुई। कौन कौन थे? शिवाजी और जयसिंह, कछवाहा राजा जयसिंह। ठीक है, इसके अंतर्गत शिवाजी के पास कुल 35 किले थे। 35 किलों में से 23 किले देने पड़े शिवाजी को। किसे? कछवाहा राजा जयसिंह को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, कछवाहा राजा जयसिंह, जिसमें 35 में से 23 किले शिवाजी को देने पड़े जयसिंह को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने कैदी बना लिया। किसे? शिवाजी को। लेकिन शिवाजी उनकी चंगुल से भाग निकले और उन्होंने अपनी सेना का गठन किया बड़े अच्छे से। ठीक है, क्योंकि सेना छुप छुप कर आक्रमण करती थी, दुबक दुबक कर आक्रमण करती थी डाकुओं की तरह। इसीलिए स्मिथ ने कहा है कि शिवाजी का राज्य डाकुओं का राज्य है, या फिर शिवाजी के लड़ने का तरीका डाकुओं का तरीका है। तीसरा, शिवाजी का गिरोह डाकुओं का गिरोह है। ये तीनों कथन जो हैं एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, वो है शिवाजी, और कहीं भी एक ही व्यक्ति ने है, वो है स्मिथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सूरत को प्रथम बार जीता था 1664 ईस्वी में, लेकिन अब पूछा जाएगा सूरत को दोबारा कब जीता? तो सूरत को दोबारा जीता 1670 ईस्वी में, 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद दोबारा जीता सूरत को। ठीक है, सूरत को दोबारा 1670 ईस्वी में लूटा। ठीक, प्रथम बार कब लूटा? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 जून 1674। ये डेट आपको याद रखनी है, 6 जून 1674। 6 जून 1674 को पंडित राव की सहायता से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। अब तक शिवाजी ने राज्याभिषेक नहीं किया था, शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। सेकंड आपको याद रखना, इस राज्याभिषेक के साथ साथ शिवाजी ने एक शादी करी। शिवाजी ने एक शादी की जिनकी पत्नी का नाम था सोयाबाई। क्या नाम था? सोयाबाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 6 जून 1674 को गंगा भट्ट की सहायता से, ठीक है, गंगा भट्ट की सहायता से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया, और साथ के साथ शिवाजी ने एक शादी भी की जिनकी पत्नी का नाम था सोयाबाई। क्या नाम था? सोयाबाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक अभियान 1678। कर्नाटक अभियान 1678। कर्नाटक अभियान 1678 शिवाजी का अंतिम अभियान था। तो पूछा जाएगा शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान था। ठीक है, पूछा जाएगा कि शिवाजी का अंतिम अभियान किस सन में हुआ? 1678 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पूछा जाएगा शिवाजी ने अपने अंतिम अभियान में किस किले को जीता? झिंझी के किले को जीता अंतिम अभियान में। ठीक है ना, झिंझी के किले को जीता अंतिम अभियान में। ठीक, 3 प्रकार के यहां से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृत्यु। 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हुई किसकी? शिवाजी की। जन्म कब हुआ? 1627 में, और मृत्यु कब हुई? 1680 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशासन। देखिए शिवाजी के जो
दरबार था उसमें अष्टप्रधान पाए जाते थे। अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का समूह, ठीक है, अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का समूह। वो कौन कौन से थे? वो थे पेशवा, अमात्य, सुमंत, चिटनिस, पंडित राव, वकायनवीस, सेनापति और न्यायाधीश। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि अष्टप्रधान किसके दरबार में पाए जाते थे? तो वो थे शिवाजी। ठीक, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि पेशवा कौन होते थे? तो पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री। देख, मंत्रियों में प्रधानमंत्री या फिर सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको याद रखना मंत्रियों में सबसे प्रमुख होते थे पेशवा या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमात्य। तो अमात्य आप आसानी से टिक कर सकते हैं, अमात्य मतलब अर्थ से, ठीक है ना, ऐसे अमात्य ऐसे अर्थ, तो आप याद रख सकते हैं अमात्य यानी अर्थ मंत्री होते थे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें सुमंत, तो सुमंत होते थे विदेश मंत्री। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें चिटनिस, तो चिटनिस होते थे पत्राचार मंत्री। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें पंडित राव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है धार्मिक कार्य मंत्री या फिर हम कह सकते हैं सलाहकार मंत्री, मुख्य सलाहकार। ठीक है, मुख्य सलाहकार मंत्री या फिर धार्मिक कार्य मंत्री। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं वकायनवीस। तो वकायनवीस जो होते थे वो होते थे गुप्तचर विभाग, ठीक है ना, गुप्तचर विभाग। ठीक, वकायनवीस। नेक्स्ट हम बात करें सेनापति, तो आप समझ सकते हैं सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश, न्याय करने वाला न्यायाधीश। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 8 प्रधानमंत्री होते थे, 8 मंत्री होते थे जिन्हें कहा गया अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन कौन आते थे? पेशवा जो कि सबसे प्रमुख मंत्री होते थे, अमात्य जो कि अर्थ मंत्री होते थे, सुमंत जो कि विदेश मंत्री होते थे, चिटनिस जो कि पत्राचार मंत्री होते थे, पंडित राव मुख्य सलाहकार या फिर धार्मिक कार्य मंत्री होते थे। वकायनवीस की बात करें तो गुप्तचर मंत्री होते थे या गुप्तचर विभाग होता था वकायनवीसों का। यदि बात करें सेनापति, तो सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। ठीक है ना। न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीश कौन हुआ? न्यायाधीश हुआ जो न्याय करेगा, न्यायाधीश। आज के समय पर आप जज देखते हैं वही वाला पद न्यायाधीश का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें टैक्स के ऊपर। ठीक है ना, टैक्स कितने प्रकार के मुख्य रूप से लिए जाते थे? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, चौथ और सुरदेशमुखी या फिर सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी से स्पष्ट है, सरदेश मतलब अपने क्षेत्र से लिए जाने वाला टैक्स, अपने देश, सरदेश। ठीक है ना, अपने देश से लिए जाने वाला टैक्स है सरदेशमुखी। कितना होता था? सरदेश मतलब 1/10। ठीक है, 1/10 यानी 10 भाग में से 1 भाग लेते थे शिवाजी अपने क्षेत्र से। यदि बात करें चौथ की तो चौथ होता था 4 भागों में से 1 भाग यानी 1/4। ठीक, चौथ किस लिए दिया जाता था? वो क्षेत्र जहां पर शिवाजी आक्रमण ना करें, उनसे कह दिया जाता था कि आप हमें चौथ दीजिए, 1/4 भाग टैक्स दीजिए और हम आपके क्षेत्र में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता था चौथ। चौथ किससे लिया जाता था? अपने आसपास के क्षेत्रों से जहां पर शिवाजी आक्रमण नहीं करेंगे। सरदेशमुखी अपने देश के क्षेत्र से, देश का मतलब 1/10वां भाग लिया जाता था और ये अपने क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता था। ठीक है, 10 में से 1 भाग। ठीक, तो ये था हमारा शिवाजी। एक और चीज आपको याद रखनी है, पुतलीबाई। ठीक है ना, पुतलीबाई शिवाजी की एक ऐसी पत्नी थी, एकमात्र पत्नी जो कि शिवाजी के साथ सती हुई। ठीक है ना, शिवाजी के साथ सती हुई कौन? पुतलीबाई। ठीक, तो ये चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है शिवाजी को लेकर। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ बताते चलना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, छोटी वीडियो है, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। शिवाजी से संबंधित जितने भी पॉइंट एग्जामों में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा कर पूछेगा, नहीं, घुमा फिरा कर बात ही नहीं बनती है पूछने की। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटों को लेकर, ठीक है, संधि को लेकर और पत्नियों को लेकर और उनके सैन्य अभ्यासों को लेकर, किलों को लेकर। मैंने आपको सभी पढ़ा दिया है अच्छे से, तो आप इसे क्या करना, नोट करना और इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं उसका। सबसे पहले थोड़ी स्थिति देख लेते हैं। ये था मराठाओं वाले क्षेत्र, ये था बीजापुर वाला क्षेत्र और ये था मुगल, उत्तर वाला मुगल वाला क्षेत्र। औरंगजेब का शासन था इस समय पर। ठीक है, यदि बात करें शिवाजी की जन्म की तो 1627 में शिवनेर के दुर्ग महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। यदि बात करें पिता की तो शहाजी भोसले, यदि माता की बात करें तो जीजाबाई, यदि बात करें संरक्षण की तो दादाजी कोंडदेव, यदि बात करें गुरु की तो रामदास,
यदि बात करें कि पत्नी, तो पत्नी थी कौन, साईबाई। ठीक है, कुल 7 पत्नियां थी इनकी। यदि बात करें प्रारंभिक सैन्य अभ्यास, तो बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ हुआ प्रारंभिक सैन्य अभ्यास। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें सिंहगढ़ का किला कब जीता, तो 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता और 1654 में पुरंदर का किला जीता। ठीक है, पुरंदर का किला और पुरंदर की संधि दोनों में डिफरेंस है, एक साथ मत करना। पुरंदर का किला 1654 में जीता, जबकि सिंहगढ़ का किला 1643 में जीता। नेक्स्ट हम बात करें अफजल खान ने 1659 में शिवाजी की मृत्यु करने की यानी मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने उसे उल्टा मार दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अफजल खां कब शिवाजी से मिला, 1659 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाएगा कि धोखे से मारने की कोशिश किसने की शिवाजी को, तो अफजल खां ने। नेक्स्ट आते हैं शाइस्ता खां, तो शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ 1663 में। ठीक है, 1659 के बाद 1663 में फिर शाइस्ता खां से हुआ, ठीक, लड़ाई। नेक्स्ट हम बात करें सूरत को प्रथम बार कब जीता गया, तो सूरत को प्रथम बार 1664 में जीता गया। अगर पूछे दूसरी बार, तो दूसरी बार 1670 में जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पुरंदर की संधि, तो कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी को 35 में से 23 किले देने पड़े। नेक्स्ट हम बात करें कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 6 जून 1674 को, यानी 1670 में इन्होंने सूरत को लूटा, उसके बाद 1674 में 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ। किसकी सहायता से, तो गंगा भट्ट की सहायता से इन्होंने राज्याभिषेक कराया। और इसी के समय एक शादी भी की, जिनकी पत्नी का नाम था सोयाबाई। क्या नाम था, सोयाबाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक अभियान। तो पूछा जाएगा शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक अभियान था। सन पूछेगा तो 1678 था। ठीक है, पूछा जाएगा अंतिम अभियान में कौन सा किला जीता, तो जिंजी का किला जीता अंतिम अभियान में शिवाजी ने। नेक्स्ट हम बात करें मृत्यु, तो 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हुई। ठीक है, 3 डेट आपको क्रम में याद रखनी है, कौन कौन सी। सबसे पहली, सूरत को प्रथम बार जीता 1664 में। ठीक है, दोबारा जीता 1670 में। तीसरी आपको याद रखनी राज्याभिषेक 1674 में। ठीक है, मृत्यु हुई 1680 में। ठीक, ये डेट आपको याद रखनी है, जो कि क्रम में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रशासन में, तो प्रशासन में शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान पाए जाते थे, यानी 8 मंत्रियों का समूह। अष्टप्रधान में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सबसे पहला कि अष्टप्रधान किसके दरबार में पाए जाते थे, तो शिवाजी के दरबार में। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि पेशवा कौन होते थे, तो सबसे प्रमुख मंत्री या फिर प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य कौन होते थे, अर्थ मंत्री होते थे। सुमंत कौन होते थे, विदेश मंत्री होते थे। चिटनीस कौन होते थे, पत्राचार मंत्री होते थे। पंडित राव मुख्य सलाहकार या फिर धार्मिक मंत्री होते थे। वकायनवीस गुप्तचर विभाग मंत्री होते थे। और सेनापति सबसे मुख्य सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति, और न्यायाधीश न्याय करने वाला न्यायाधीश। टैक्स की बात करें, 2 प्रकार के टैक्स, चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी अपने क्षेत्र से लिया जाता था, जो कि 1/10वां भाग होता था। चौथ की बात करें तो अपने विजित क्षेत्र या फिर आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था, जिसमें यह वादा किया जाता था कि अब शिवाजी इस पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको 1/4 चौथ देनी होगी। ठीक, एक और चीज बात करें तो पुतलीबाई एकमात्र ऐसी पत्नी थी शिवाजी की जो सती हुई शिवाजी की मृत्यु के बाद। ठीक है, स्मिथ, जिन्होंने कहा शिवाजी का गिरोह डाकुओं का गिरोह है, या फिर शिवाजी का लड़ने का तरीका डाकुओं का तरीका है, या फिर कहा जाए शिवाजी का राज्य डाकुओं का राज्य है, ऐसा कहा स्मिथ ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी है शिवाजी को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा भाग 2 यानी उसके अंतर्गत हम संभाजी, साहू जी और उनसे संबंधित बात करेंगे। उसके बाद हम पेशवाओं पर बात करेंगे। ठीक है, पेशवाओं पर बात करेंगे। बिल्कुल इसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 में मत बांटो, बल्कि अलग अलग पढ़ो कि हमने 1 में शिवाजी को पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उनके जो बाद वाले राजा रहे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके बाद कौन आया। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग पढ़िए, भागों में मत बांटिए, भागों में बांटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यदि अच्छी लगी तो शेयर वगैरह कर देना। ठीक, लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपका काम रहेगा नोट्स बनाना, प्रीवियस वीडियो को कवर करना, अच्छे से नोट्स बना के उन्हें कवर कर लेना। ठीक है, और वीडियो को हो सके तो शेयर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।